सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आज से हम अपना एमएड का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है हमारा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। पूरा नाम इस सब्जेक्ट का रहता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मतलब सीखने और विकास का मनोविज्ञान। तो ये सेकंड सब्जेक्ट रहता है आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में, और इस सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है। आज हम मनोविज्ञान का एक इंट्रोडक्शन सब पढ़ेंगे, उसका मीनिंग वगैरह पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। आप तो एमएड के बच्चे हैं, बीएड में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मनोविज्ञान कैसे दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, कौन कौन सी इसकी शाखाएं होती हैं, तो इस तरह से जो हमारा साइकोलॉजी है उसके बारे में हल्का फुल्का आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टाइप में। अब देखो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है पेपर वाला, और वेरी शॉर्ट में पूछता है एमएड में। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 पेज पर लिखना होता है यहाँ पर, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज पर लिखना होता है। बीएड से हल्का सा डिफरेंस होता है एमएड में। बाकी जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पेपर में कैसे लिखना है, कितने पेज पर लिख। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में आप जानते ही होंगे क्या होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम अपने नेचर का अध्ययन करते हैं। हम ऐसे क्यों हैं, ये बालक ऐसा क्यों है, जो मनुष्य हैं अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कार्य क्यों करते हैं, या एक समान स्थिति में कुछ मनुष्य तो एक साथ जैसा कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, सबकी रुचियां अलग है, सबकी बुद्धि अलग है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, या हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारा एक्चुअल में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, कि हम इसमें मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो भी हम अलग अलग स्थितियों में व्यवहार करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान है पहले दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करता था। मैंने दर्शन शास्त्र की क्लासेज में आपको मनोविज्ञान पढ़ाया था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है तत्व मीमांसा, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से समझाया हुआ है। तत्व मीमांसा की भी कुछ ब्रांचेज होती हैं। तत्व मीमांसा की एक ब्रांच है हमारा मनोविज्ञान। अब तत्व मीमांसा में हम क्या करते हैं, हर चीज के बारे में, हर तथ्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं कि भगवान है या नहीं है, मनुष्य, हम खुद के भी प्रकृति, खुद को भी जानने की कोशिश करते हैं, आसपास का जो वातावरण है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो तत्व मीमांसा की एक शाखा है मनोविज्ञान, जिसमें हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। तो तत्व मीमांसा की जो शाखा थी वही एक विषय के रूप में अब दर्शन शास्त्र से अलग हो गई। समझ में आई बात। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र है उसकी एक शाखा हुआ करता था मनोविज्ञान, जो अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग हो गया है। चलिए अब मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो आप समझ पाए मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब तो पशुओं का भी करने लगे हम, जितने भी जीव जंतु हैं उनके व्यवहार का भी अध्ययन करने लगे हैं कि उनका नेचर कैसा होता है, उनका अलग अलग स्थिति में कैसा कार्य करते हैं। तो हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर हम इस बालक को खिलौना वगैरह दे तो ये कैसा व्यवहार करेगा, अगर न दे तो कैसा व्यवहार करेगा। इस तरह से हम इंसान अलग अलग स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, ये अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है जिसका विकास दर्शन शास्त्र विषय से हुआ है। मनोविज्ञान शब्द के लिए हम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, इसे साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉजी, साइकोलॉजी ऐसे जोड़कर बताना, आप समझ रहे हो। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी ऐसे बोलते हैं इसे मनोविज्ञान को। तो साइकोलॉजी जो शब्द होता है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अब साइकी का मतलब होता है मन या आत्मा। साइकी का यूज हम ज्यादातर आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या सिद्धांत वगैरह के लिए भी लोगस शब्द का यूज करते हैं हम, लेकिन जनरली अध्ययन के लिए करते हैं। तो साइकी का मतलब तो हो गया आत्मा, लोगस का मतलब हो गया अध्ययन। इस प्रकार जो मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आत्मा का अध्ययन। अब प्राचीन टाइम में जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था, उस टाइम पर हम भगवान की खोज करने के लिए आत्मा को जानने की कोशिश करते थे। क्या हमारे अंदर आत्मा है तो कैसी है, क्योंकि आत्मा, उस टाइम पर हम आत्मा में ज्यादा भरोसा करते थे भगवान वगैरह में। तो हम भगवान की खोजबीन करने के लिए आत्मा को जानना चाहते थे। अपनी हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा ही हमसे सारी क्रियाएं करा रही है। तो हमारे शरीर में मेन आत्मा होती थी, तो उस आत्मा का अध्ययन किया करते थे हम। इस वजह से
मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकल कर आता है आत्मा का अध्ययन। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब मनोवैज्ञानिक थोड़ा और विकसित हुए, उन्होंने आत्मा के अस्तित्व पर एक सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या आत्मा होती भी है। कुछ लोग दार्शनिक वो भी तो होते हैं नास्तिक, कि होती भी है ये आत्मा, अगर होती है तो बताओ कैसी है, स्वरूप बताओ हमें कैसा है, दिखाओ, प्रूफ करो। तो आत्मा को ये प्रूफ नहीं कर पाए थे मनोवैज्ञानिक। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना मीनिंग चेंज किया था और बाद में ये टिके थे जाकर व्यवहार के अध्ययन पर। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में ये व्यवहार के अध्ययन पर जाकर टिके थे कि हम मनोविज्ञान में अब व्यवहार का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन नहीं करते। शाब्दिक अर्थ कोई आपसे पूछे तो बताना आत्मा का अध्ययन है। ये भी लिख सकते हैं आप, हिंदी जो शब्द है मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान, मन का विज्ञान। एक बात और दिमाग में डाल लो अपने, साइकोलॉजी की भाषा में मन को ही मस्तिष्क कहते हैं और एक्चुअल में होता भी है। जब हम कहते हैं ना यार मेरे मन में एक बात आ रही है, वो मन में नहीं आती, वो मस्तिष्क में ही आती है, तो मन को हम मस्तिष्क भी कहते हैं, ध्यान रखना। साइकोलॉजी में कहीं भी आपको मन देखने के लिए मिले उसका मतलब समझ लेना मस्तिष्क है। तो मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, मतलब हम अपने मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान में कि हम कोई कार्य, हमारा मस्तिष्क की तो सब क्रियाएं हमारी नियंत्रित कर रहा है, तो हम मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। पेपर में क्वेश्चन का आंसर लंबा करने के लिए आप लिख सकते हैं, ये इसके पुराने अर्थ हैं। मस्तिष्क का अध्ययन भी मनोविज्ञान का पुराना अर्थ है, आत्मा का अध्ययन भी मनोविज्ञान का पुराना अर्थ है। अब तो हम मानव के, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि जो हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है जिसमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अतः मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्यों के भौतिक, सामाजिक आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अलग अलग स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं, वे कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान में इन सब तथ्यों को जानकर हम खुद को समझने की प्रयास करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, मतलब हम खुद को समझना चाहते हैं। साइकोलॉजी का अगर आपका कोई टीचर होगा, आप उसे ये कहते होंगे बचपन में जब भी स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, ये साइकोलॉजी का टीचर है, ये दिमाग पढ़ लेता है, दिमाग। लेकिन वो गलत है। साइकोलॉजी का जो टीचर होता है वो दिमाग नहीं पढ़ता, वो आपका नेचर देखता है। उसे पता रहता है कि आपका नेचर ऐसा है, तो वो पहले ही बता देता है कि इस स्थिति में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और आप उस स्थिति में ऐसे ही काम करते हैं। फिर आप कहते हैं अरे वाह, इसने तो इसका दिमाग पढ़ लिया था। एक्चुअल में दिमाग नहीं पढ़ता साइकोलॉजी का टीचर, आपका नेचर, आपका व्यवहार देख लेता है, आप किस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। अतः मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा यह समझा जाता है कि मनुष्य अलग अलग स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान में हम सिर्फ मनुष्यों का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि अब तो इसमें पशु पक्षियों का और अन्य सभी जीवों का भी अध्ययन किया जाने लगा है। आगे आप मनोविज्ञान के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने काफी सारे जीवों पर भी स्टडी की है मनोविज्ञान में, बिल्ली पर, कुत्ते पर, हमारा कबूतर हो गया, इन पर भी उनके जो हमारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके नेचर को भी समझने का प्रयास किया और उससे हमने स्वयं को समझा है। अब देखो, अगर हम डार्विन की बात करें, विकासवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, उसने ये कहा था कि ये पूरी जितने भी जीव पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, वे सब एक सेल से बने हैं। सबसे पहले कोई एक सेल पैदा हुई होगी, सब उस सेल से बने हैं, मतलब हम सब एक ही हैं। कुत्ता बिल्ली हम सब एक ही हैं, बस थोड़ा चेंज आ गया हमें और उनके डीएनए में। अगर हम कुत्ते बिल्ली के नेचर को समझ ले, उनके व्यवहार को समझ ले, तो हम अपने व्यवहार को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसी वजह से हम जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन करने के बाद उसे हम खुद पर लागू करते हैं। एक दो परिभाषा देख लो, बड़ी आसान, बड़ी इंटरेस्टिंग सी परिभाषा होती है। मैकडूगल ने क्या कहा है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। कोल्सनिक ने क्या कहा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो एक कोल्सनिक की परिभाषा याद कर लो, चाहे कहीं आपके जीवन में काम आए या ना, रटी होनी चाहिए मनोविज्ञान की एक परिभाषा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनोविज्ञान का विकास का क्रम, मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, अब उसकी बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र विषय का एक हिस्सा हुआ करता था। दर्शन शास्त्र में हम चिंतन मनन करते हैं और पूरी प्रकृति, स्वयं सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ जो भी है ये है क्यों, ऐसा क्या है और क्यों है, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, सब क्यों है, किसने पैदा किया, भगवान है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा। दर्शन शास्त्र में हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। आत्मा, परमात्मा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं पैदा क्यों हुआ, भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी मुझे पैदा करने की, क्या भगवान है, अगर नहीं है तो इस दुनिया को कौन चला रहा है। तो इन सब तथ्यों पर हम चिंतन मनन करते हैं
और उस अल्टीमेट स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं जिसने ये पृथ्वी वगैरह पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और उस स्वरूप को समझने के लिए हम इस ब्रह्मांड का अध्ययन भी करते हैं, खुद का अध्ययन भी करते हैं। हो सकता है भगवान ने आत्मा डाली हो हमारे अंदर, अगर उस आत्मा का हम अध्ययन करें तो भगवान तक पहुंच जाए और हमें पता चल जाए इस दुनिया को किसने बनाया है। तो उस कड़ी में हमने खुद का अध्ययन भी करना शुरू किया। किस शाखा में? तत्व मीमांसा में, दर्शन शास्त्र में। तो जो खुद का अध्ययन हमने शुरू किया था, एक्चुअल में अपनी आत्मा का अध्ययन शुरू किया था हमने, क्योंकि पहले हम मानते थे कि जो भी हम क्रियाएं वगैरह करते हैं उन सब के पीछे हमारी आत्मा का ही हाथ होता है। इस वजह से मनोविज्ञान को हम सबसे पहले कहते थे आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल, कि हम इसमें अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं और खुद के समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, चेतना कैसी है, क्या वो भगवान के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, या वो आत्मा हमसे किस किस प्रकार की क्रियाएं करा रही है, हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा करा रही है। तो हम एक्चुअल में आत्मा को स्टडी किया करते थे पहले। कौन सी शताब्दी तक? 16वीं शताब्दी तक हम आत्मा का अध्ययन ही मानते थे मनोविज्ञान को। आप ऐसे भी कह सकते थे मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, जो भी आप कहना चाहिए, दोनों बातें सेम होती है, क्योंकि विज्ञान में भी हम अध्ययन ही करते हैं। कौन कौन से दार्शनिक इस समय से जुड़े हुए हैं? प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, डेकार्टे हो गया, ये सब मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद आत्मा के स्वरूप पर सवाल उठने लगे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ही और कुछ दूसरे लोगों ने सवाल स्टार्ट किए कि भाई तुम अपना एक स्टडी कर रहे हो, फील्ड क्या है आपका, कि हम आत्मा की स्टडी कर रहे हैं, कि तुम जादू टोना टोटके वाले हो, तो ओना टोना टोटके वाले हो क्या तुम, जो आत्मा की झाड़ फूक वाले हो? उन्होंने कहा नहीं, हम आत्मा की वैज्ञानिक ढंग से स्टडी करते हैं। वैज्ञानिक ढंग से करते हो ना, तो प्रूफ करो आत्मा को, क्योंकि विज्ञान में सब कुछ प्रूफ होता है, आत्मा को प्रूफ करो और वैज्ञानिक ढंग से बताओ हमें आप आत्मा का अध्ययन कैसे करते हो, क्रियाओं का अध्ययन उसकी कैसे करते हो। तो ये आत्मा का जो अस्तित्व था, उसका स्वरूप, उसे प्रूफ नहीं कर पाए थे मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो हम आत्मा को ही छोड़ देंगे, हम एक्चुअल में तो इंसान का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो आत्मा नाम छोड़ दो, दूसरा नाम पकड़ते हैं। तो इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान पकड़ा। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, कि हम हमारा जो अब मनोविज्ञान है उसमें हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। फिर सब शांत हो गया, अच्छा ठीक है, आप मस्तिष्क का अध्ययन करते हो। मस्तिष्क का अध्ययन क्यों? जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो सब हमारा मस्तिष्क नियंत्रण करता है। तो हम खुद की प्रकृति, खुद के नेचर वगैरह का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में, किसके परिप्रेक्ष्य में? मस्तिष्क। हम ये मानने लगे थे क्योंकि मस्तिष्क की हर क्रिया को नियंत्रण कर रहा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारा यह मस्तिष्क का अध्ययन ही माना जाता था मनोविज्ञान को। और पोम्पनोजी, ये एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम देखने के लिए मिलता है इस टाइम पर, जो थोड़े महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में, पोम्पनोजी, इनका नाम आता है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। कोई अगर पूछे कि मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है मनोविज्ञान को, तो पोम्पनोजी बताना है आपको। मस्तिष्क का विज्ञान कौन सी शताब्दी में माना जाता था? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। ये सब आपको सीटैट में रखा हुआ मिलेगा और यूपी टैट में। उसके बाद मस्तिष्क की संरचना पर भी सवाल उठने लगे कि मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क मतलब वो ऐसे डिजाइन वाला बुद्धि आपके शरीर में है, उसका अध्ययन करते हो। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? फिर तो तुम अगर मस्तिष्क का अध्ययन तुम कर रहे हो, फिर तो तुम मस्तिष्क की सर्जरी भी करोगे। फिर वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तो मस्तिष्क के जिस स्वरूप का आप अध्ययन कर रहे हो उसके बारे में हमें बताओ, क्या स्वरूप है उसकी, कैसी संरचना है, अस्तित्व क्या है उसका। ये सब व्याख्या करने में मनोवैज्ञानिक फेल हो गए, उसकी भी अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। देखो, चेतना को ही हम आत्मा कहते हैं। इन्होंने आत्मा को ही दोबारा पकड़ लिया, लेकिन उसका शब्द का मीनिंग बदल दिया। आत्मा क्या होता है? हमारे अंदर भगवान ने कोई एक कीटाणु सा डाल दिया है, कीटाणु कह रहा हूँ यार मैं, क्योंकि कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, मैं बोल तो देता हूँ। हमारे अंदर भगवान ने कुछ एक सूक्ष्म कण डाल दिया है कीटाणु टाइप में, क्योंकि कीटाणु छोटा होता है, मैं उस कंपेरिजन में कह रहा हूँ। तो एक छोटा सा सूक्ष्म कण डाल दिया आत्मा, वो हमारे शरीर को चला रहा है, ये आत्मा हुआ। लेकिन चेतना क्या है? चेतना को हम देख सकते हैं। जो इंसान बोलता है, सोचता है, हम कहते हैं उसके अंदर चेतना है। हमारा शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हमारा मृत शरीर, एक हमारे अंदर चेतना होती है। चेतना का मतलब बोल रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ, वो सब चेतना करा रही है। तो इन्होंने कहा कि हम इंसानों की चेतना का अध्ययन करते हैं। चेतना को तो हम देख सकते हैं, देखो ये जो इंसान बोल रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, फीलिंग कर रहा है, महसूस कर रहा है कुछ, वो चेतना कर रही है सब काम उसके शरीर में। चेतना मतलब जो ये एनर्जी मेरे शरीर में ट्रेवल कर रही है। इन्होंने कह दिया चेतना क्या है। तो चेतना 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता था। और विलियम जेम्स और जेम्स सली,
ये 3 नाम आते हैं, हमारा जेम्स टिचनर भी आता है इसमें। तो ये 3-4 नाम आते हैं जो चेतना का मनोविज्ञान मानते थे। और इसी 19वीं शताब्दी में ही हमारा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। क्यों अलग हुआ था? जो विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स है ना, ये विलियम जेम्स शिष्य थे और विल्हेम वुंट इनके गुरु थे। इन दोनों ने आपस में मिलकर जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। दर्शन शास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती, देखो प्रयोगशाला किस में होती है? विज्ञान में होती है। तो जैसे ही मनोविज्ञान की इन्होंने प्रयोगशाला खोली तो ये हमारा सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला खुल गई और अलग अलग इसमें प्रयोग होने लगे। तो इसे स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? हमारा विल्हेम वुंट को जाता है और विलियम जेम्स को जाता है 19वीं शताब्दी में। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है। उसके बाद हम चेतना के अस्तित्व पर भी सवाल करने लगे। भाई चेतना होता क्या है, उसका स्वरूप वगैरह बताओ। हम सवाल जवाब इनसे कर रहे थे। उसी टाइम पर एक सिगमंड फ्राइड, ये देखो सिगमंड फ्राइड नामक एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वे पैदा हुए। उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। एक तो चेतना में, चेतन मन, जिसे इन्होंने कहा कि चेतन मन, दूसरा अचेतन मन। अचेतन मन, हम स्वयं की प्रकृति का खुद का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा चेतना का मतलब तो ये होता है जो कुछ करंट मेरे दिमाग में अभी है वो चेतन मन है, मेरा वो चेतना है। लेकिन बचपन से जो मैं महसूस करता आया हूं, जो घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं, उनका प्रभाव भी मेरे व्यवहार पर पड़ता है। अंबानी के घर जो लड़का पैदा हुआ है उसका नेचर अलग होगा, जो गरीब पैदा हुआ है उसका नेचर अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके साथ जो घटनाएं घटित होती आई हैं उनका प्रभाव पड़ता है हमारे नेचर पर, हमारी प्रकृति पर। ठीक है। तो जो बचपन से हमारे साथ घटनाएं घटित होती आई हैं, जो हमारे मन में अंदर कहीं दब गई हैं, वो अचेतन मन होता है। इन्होंने कहा कि 90% तो अचेतन मन होता है हमारा, 10% होता है सिर्फ हमारा चेतन मन, जिस हमारे नेचर में या हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें। क्योंकि चेतन मन या चेतना तो क्या होता है? करंट टाइम में जो मेरे दिमाग में है, जो मैं कर रहा हूँ वही तो चेतना है। लेकिन उसके पीछे कितनी घटनाएं घटित हुई होंगी तब जाके तो मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो वो जो 90% घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो हम लोग इंसान का अध्ययन कर रहे हैं तो 90% वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं और सिर्फ 10% वाला हिस्सा उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। इन्होंने भी, सिगमंड फ्राइड साहब ने ये बात कही। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, ये चेतना वाला हिस्सा भी छोड़ दिया कि चलो इस चेतना को भी निपटाओ। फिर इन्होंने क्या कहा 20वीं शताब्दी में कि व्यवहार का विज्ञान है हमारा मनोविज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान है, हम इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब देखो व्यवहार की व्याख्या करना भी आसान है। जिस तरह से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वह उसका व्यवहार है। तो कोई व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है अर्थात व्यवहार कर रहा है, हम उसका अध्ययन करते हैं। व्यवहार को हम लैब में भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लेते हैं एक मेंढक है, हम करंट लगाते हैं तो वो कूदता है, नहीं लगाते हैं तो शांत रहता है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं, देखो हम इसके इस व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में ये कैसा व्यवहार करेगा, करंट के साथ कैसा करेगा, पानी के साथ कैसा करेगा। तो वो तब से ये व्यवहार पर टिक गए और इन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कब कहा था ये बात मनोवैज्ञानिकों ने? ये कही थी 20वीं शताब्दी में। वॉटसन को मेन माना जाता है कि यहां से हमारे व्यवहारवाद की शुरुआत हुई थी। जेबी वॉटसन को मेन माना जाता है। बाकी जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, जे.एस. ब्रूनर, जो भी आप मनोवैज्ञानिक आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वे सारे आपके व्यवहारवादी ही थे। कुछ एक दो मैं आपको विल्हेम वुंट भी पढ़ाऊंगा, विलियम जेम्स भी पढ़ाऊंगा, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी ये सब तो मैं पूरे पढ़ाऊंगा आपको। एमएड का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है बीएड से, जो प्रिंसिपल्स वगैरह है इसमें सिद्धांत ज्यादा आए हुए हैं एमएड में। तो ये हमारा एमएड, इसका मनोविज्ञान का विकास क्रम है। तो इसका विकास क्रम कैसे है, एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था। दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, ईश्वर, जगत, मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, हमारे कर्म हमारे दूसरे जन्म को प्रभावित करते हैं नहीं करते, ये सब, इन सब तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जो आध्यात्मिक, भौतिक, व्यावहारिक व्यापक बातें हैं ना, इन सब का अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे मनोविज्ञान से हमारे धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से एक उसकी शाखा विकसित हो गई जो कि थी हमारी मनोविज्ञान। ठीक है। मनोविज्ञान में क्या किया करते थे हम, मनोविज्ञान में हम खुद का अध्ययन किया करते थे, अपनी आत्मा का, हमारे अंदर आत्मा है वो हमारी क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है, तो हम उस आत्मा का अध्ययन किया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ,
एक स्वतंत्र विषय ही बन गया हमारा मनोविज्ञान। आत्मा का अध्ययन करते थे इसमें हम पहले, लेकिन उसके बाद हम कहने लगे कि आत्मा को छोड़ देते हैं, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते। फिर हमने मस्तिष्क पकड़ लिया, फिर हमने चेतना पकड़ी और ये से भी छोड़ दिया। अब हम व्यवहार पर टिके हुए हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अब हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र की पहले एक शाखा हुआ करता था जिसमें हम आत्मा वगैरह का अध्ययन किया करते थे, अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर ईश्वर की खोज करना चाहते थे। शुरुआत इसकी इसी वजह से हुई थी, अपनी आत्मा, क्योंकि हम कहते थे कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का एक कण हमारे अंदर है आत्मा। तो एक काम करो, तुम आत्मा की स्टडी करो, ईश्वर को अपने आप जान लोगे तुम, अगर आत्मा को समझ गए। शुरुआत मनोविज्ञान की वैसे वहां से हुई थी। धीरे धीरे ये पूरा अलग होता गया, एक शाखा के रूप में विकसित हुआ था। तुम मीमांसा की एक शाखा के रूप में काफी टाइम चला मनोविज्ञान। उसके बाद ये पूरा स्वतंत्र विषय हो गया। आज के टाइम में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है जिसमें हम पशु पक्षियों का और इंसानों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं, अब देखो मनोविज्ञान भी कई तरह के हो गए हैं। मनोविज्ञान में भी काफी सारी ब्रांचेज बन गई हैं, जैसे दर्शन शास्त्र में काफी सारी ब्रांचेज बन गई हैं, तो मनोविज्ञान में भी हमारी काफी सारी ब्रांचेज हैं। पहला सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है? जिसमें हम जो ठीक ठाक है, जो हम ठीक ठाक बाधित नहीं, आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आईक्यू भी हमारा नॉर्मल है, तो ऐसे बालकों और ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं सामान्य मनोविज्ञान में। असामान्य में हम जो विकलांग वगैरह होते हैं या आईक्यू जिनका बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम होता है, उनका अध्ययन करते हैं असामान्य में। मानव मनोविज्ञान में हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। पशु मनोविज्ञान में पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान में हम बालकों का अध्ययन करते हैं। कब से? निषेचन से। निषेचन से शुरू होता है ये बाल मनोविज्ञान और 18 वर्ष तक चलता है। एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक बच्चे बनना स्टार्ट होता है माता के गर्भ में। तो जो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तब से लेकर 18 वर्ष तक का होने तक हम बालक का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। प्रौढ़ मनोविज्ञान में 18 प्लस करते हैं। 18 के बाद के जो व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन प्रौढ़ मनोविज्ञान में हम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम सीखने का अध्ययन करते हैं। हमारा जो नेचर है वो सीखने की प्रकृतियों में कैसा रहता है, सीखने की स्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं या मनुष्य किस तरह से बेहतर सीखते हैं, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान पर ज्यादा बल देंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अच्छा, सैन्य मनोविज्ञान भी पढ़ लो। सैन्य मनोविज्ञान क्या होता है? जो हमारे सैनिक को हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो सैन्य मनोविज्ञान में जो रिसर्च वगैरह होती है उसके आधार पर ही अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे हम आगे और एक शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। इन दोनों का सम्मिलित रूप हम एमएड में पढ़ेंगे। एमएड में हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते, हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते। समझ में आई बात? और शैक्षिक मनोविज्ञान में हम किसी बच्चे का जन्म से लेकर मरण तक का अध्ययन करते हैं और बाल मनोविज्ञान में निषेचन से लेकर 18 वर्ष तक का अध्ययन करते हैं। आई होप इन सब टॉपिक को आप समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से मनोविज्ञान हमारा होता क्या है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, कोई सोल्ड पेपर अनसोल्ड पेपर कोई बुक प्रॉपर नहीं अवेलेबल है। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल प्रॉपर पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपके नोट्स वगैरह की डिटेल्स बता दी जाएगी। ठीक है, आई होप इस टॉपिक वगैरह को सब कुछ आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।